लेकिन सबसे पहले ईरान से आने वाली एक बड़ी खबर आपको देते हैं। और ईरान में जो ताज़ा हालात हैं उन्हें देखते हुए जो भी भारतीय स्वदेश लौटना चाहते हैं, सरकार उन्हें वापस लाने की तैयारी इस समय कर रही है और ईरान से लोगों को घर वापस लाने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो सकती है। भारत सरकार यात्री विमान और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के विकल्पों पर इस समय विचार कर रही है कि इन सारे लोगों को कैसे लाया जाए। इनके लिए कोई स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी या कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा। ईरान में मौजूद सभी भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने के लिए कहा गया है और एक दिन पहले ही भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी थी। आपको याद होगा, हम ही ने आपको बताया था, भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले तमाम भारतीयों से कहा था कि आप जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल जाइए, जो भी साधन आपको मिलता है, जैसे भी आप वहां से निकलिए। इससे पहले भारत सरकार पिछले 10 वर्षों में युद्ध जैसे हालात में 7 देशों से इसी प्रकार से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित वापस भारत ला चुकी है और हो सकता है कि अब इस बार ईरान से भी इसी प्रकार का कोई ऑपरेशन शुरू करना पड़े भारत को। आज ईरान ने लगभग 5 घंटे तक अपना एयर स्पेस बंद रखा, जिससे उसकी वायु सीमा लगभग पूरी तरीके से खाली हो गई। ये नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:45 पर ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और करीब 8:30 बजे उन्होंने इसे दोबारा खोला है। अगर आप ये एयर स्पेस देखेंगे तो सबसे पहले हमने जो आपको पहले नक्शा दिखाया उसमें आपको ईरान का एयर स्पेस जो है, आसमान बिल्कुल खाली नजर आएगा। कोई फ्लाइट आपको नजर नहीं आएगी, इक्की दुक्की फ्लाइट आपको। देखिए, ये तस्वीर वो है जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस समय आपको ईरान के रास्ते पर, और ये वो नक्शा है जिसमें अब ईरान का एयर स्पेस खुलने के बाद अब वहां पर विमान फिर से उड़ने लगे हैं। हालांकि एयर स्पेस खुलने के बाद भी ईरान की वायु सीमा में बहुत ही कम विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब किसी देश को या किसी देश पर हमले की आशंका होती है और इसीलिए यात्री विमान ऐसे देश की वायु सीमा से अपने आप ही दूर रहते हैं। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयरलाइन हैं उन्होंने अब ईरान की अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जून 2025 में भी ईरान ने ऐसे ही अपना एयर स्पेस बंद किया था और ईरान के इस फैसले से भारत में एयर इंडिया और इंडिगो की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या फिर उनका जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया है। एशिया से यूरोप जाने वाला मुख्य एयर रूट ईरान की वायु सीमा से होकर ही गुजरता है और इस रूट से फ्लाइट्स का समय और ईंधन दोनों बचता है। लेकिन अब जितनी भी फ्लाइट्स चलेंगी वो एक लंबा चक्कर काटकर यहां से जाएंगी। अब इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर लगी है, यह जानने के लिए कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा भी या नहीं करेगा। ईरान ने आज गिरफ्तार किए गए एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसे अमेरिका एक सकारात्मक कदम की तरह देख रहा है। आपको याद होगा, हमने आपको इरफान सुल्तानी की कहानी बताई थी। प्रदर्शनकारियों का ये एक पोस्टर बॉय है और इसी को सबसे पहले ईरान के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर ही इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अभी ईरान ने इसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने भी कई बार ये कहा था कि किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से आप इसे एक शुभ संकेत कह सकते हैं कि अभी ये व्यक्ति जो है इरफान सुल्तानी अभी फांसी की सजा से बच गया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो उसका ये ऑपरेशन तेहरान कैसा होगा। पिछले साल अमेरिकी सेना ने अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार ईरान में अमेरिकी सेना के 3 मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। पहला, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स, यहां पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा। दूसरा, बसीज मिलिशिया, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ही एक हिस्सा है
और ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने में इसी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके हेडक्वार्टर्स और इसके ऊपर भी हमला हो सकता है। और तीसरा, ईरान की पुलिस और उनका पूरा सुरक्षा नेटवर्क और इन तीनों के ज़्यादातर कमांड सेंटर्स ईरान के अलग अलग शहरों में घनी आबादी के बीच हैं, यानी इन पर हमला करना अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमला किया तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़, यानी वहाँ के जो नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक, उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है। इन हमलों के लिए अमेरिका 5 संभावित सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से ईरान के मिलिट्री बेसिस, उनके मिसाइल यूनिट्स और IRGC के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन बम वर्षक विमानों की रेंज बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी रेंज होती है, इनकी रेंज हज़ारों किलोमीटर तक है। और अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रेडार पर नज़र नहीं आता, और जून में 2025 में इसी विमान ने ईरान पर हमला किया था। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान के आसपास समुद्र में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों और सबमरीन से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है, और ये मिसाइल करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करती है, तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, अमेरिका अपने लड़ाकू ड्रोन्स की मदद से ईरान के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें अमेरिका के सैनिक बिना ईरान में प्रवेश किए एक सुरक्षित दूरी से, बिना कोई खतरा मोल लिए, दूर से ही हमला कर सकते हैं। और चौथा, अमेरिका चाहे तो ईरान के कमांड सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर साइबर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर सकता है, जैम कर सकता है, यानी एक भी बॉम्ब या मिसाइल फायर किए बिना ही ईरान की सेना पर असरदार और बड़ा हमला हो सकता है। और पांचवा, अमेरिका की डेल्टा फोर्स जैसी ही कोई स्पेशल फोर्स ईरान के अंदर प्रवेश करके वेनेजुएला के जैसा ऑपरेशन कर सकती है। हालांकि ऐसे ऑपरेशंस में जो जोखिम है, खतरा है, बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को तेज और सटीक हमले करना बड़ा पसंद है, यानी अमेरिका लंबे समय तक युद्ध लड़ना नहीं चाहता, वो 1, 2 या 3 दिन में ही सब कुछ समाप्त करना चाहेगा। इसीलिए ईरान के तेल ठिकानों पर भी एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये 4-5 विकल्प हमने आपको बताए जो अमेरिका के सामने इस समय है कि अगर उसे ईरान पर हमला करना है तो वो कैसे करेगा। अब देखिए, अमेरिका से वेनेजुएला की दूरी सिर्फ 1100 किलोमीटर है, यानी लगभग इतनी दूरी जितनी दिल्ली और मुंबई के बीच है। लेकिन ईरान की दूरी अमेरिका से लगभग 12,000 किलोमीटर है। ईरान अमेरिका से बहुत दूर है, और अमेरिका को एक सुपर पावर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सेना हजारों किलोमीटर दूर भी उतनी ही ताकतवर दिखती है जितनी अपने नजदीकी पड़ोस में। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो लक्ष्य है वो कितने हजार किलोमीटर दूर है, और अमेरिका की यह ताकत टिकी हुई है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर। ये एक ऐसा वॉरशिप होता है जिस पर एक छोटा रनवे होता है, और इस रनवे पर लगभग 70 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ लगभग 7,000 जवान तैनात होते हैं। यानी ये जो युद्धपोत है ये अपने आप में एक चलता फिरता सैन्य ठिकाना है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो इस समय अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया के अलग अलग महासागरों में उसने तैनात किए हुए हैं। इन वॉरशिप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें अपनी ऊर्जा वॉरशिप्स में ही मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है, और इन्हें ईंधन भरने के लिए बार बार किसी पोर्ट पर नहीं जाना पड़ता। न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को
25 वर्षों में सिर्फ एक बार ईंधन की जरूरत पड़ती है और दुनिया के किसी देश के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं। तो एक ही बार इतने वर्षों में इसे बाहर से ईंधन लेने की आवश्यकता होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन है और चीन के पास सिर्फ इस प्रकार के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और तीसरे नंबर पर आपको याद होगा, इसमें से जो तीसरा जो कैरियर है वो पिछले वर्ष नवंबर में चीन की नौसेना में शामिल हुआ है और इन तीनों में एक भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला वॉरशिप नहीं है। तो चीन की सेना कई मामलों में अमेरिका की बराबरी करने का दावा तो करती है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन को अमेरिका की बराबरी करने में अभी बहुत समय लग जाएगा। अमेरिका के पास 11 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास सिर्फ 3 हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है और भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और दुनिया की दूसरी सुपर पावर रशिया के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सिर्फ 22, और इसमें से अकेले अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर पर में कितनी ताकत होती है। इस समय अमेरिका ने अपना एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। पहले ये साउथ चाइना सी में तैनात था और ये दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है और इसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। और इस समय ऐसे वॉरशिप की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो आप वॉरशिप देख रहे हैं ये 1 लाख करोड़ रुपए का वॉरशिप है एक, और इस पर 65 से 70 फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और 70 के आसपास फाइटर जेट्स इस वॉरशिप पर हमेशा तैनात रहते हैं। इसके बेड़े में कई दूसरे आधुनिक वॉरशिप्स भी शामिल हैं जो मिसाइल से लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं और साथ ही इस बेड़े में एक न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। यानी एक वॉरशिप है, उसके आसपास दूसरे वॉरशिप्स हैं और इसके साथ एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है। ये जो पूरा बेड़ा है ये एक साथ चलता है। दूसरी तरफ ईरान की वायुसेना के पास कुल मिलाकर इस समय 180 फाइटर जेट्स हैं और उनमें से सिर्फ 113 ही ऑपरेशनल हैं। मतलब 113 फाइटर जेट्स ही ऐसे हैं जो उड़ान भरने के काबिल हैं या जिन्हें युद्ध में इस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा हमने आपको बताया कि ईरान ने वहां के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी को रोक दिया है और अब ईरान ने कहा है कि सुल्तानी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और दोषी पाए जाने पर उसे केवल जेल की सजा हो सकती है। यानी मौत की सजा जो है उसकी टल गई है। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी की सजा पर रोक लगना एक अच्छी खबर है। आजकल आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को जो भी कुछ कहना होता है वो अपना एक छोटा सा बयान, अपनी छोटी सी जो बात होती है वो सोशल मीडिया पर कह देते हैं, जो उन्होंने यहां आप देख पा रहे हैं। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. Including you will be very upset, but that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को पहले ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने इस प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दी या दूसरे प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की, उन पर अत्याचार किया, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं और अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 65 वर्ष के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के लिए भी कहा है कि अगर ईरान की जनता उन्हें अपना नेता स्वीकार करती है तो अमेरिका को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी एक प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने रजा पहलवी को अपना एक समर्थन दे दिया है। रजा पहलवी वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका में आजकल रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। और आज उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है ईरान के लोगों के लिए और उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहला,
ख़ामेनी की सरकार गिरने के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम बंद कर देगा। दूसरा, ईरान आतंकवाद का समर्थन देना बंद कर देगा। तीसरा, ईरान अमेरिका से अपने रिश्ते सामान्य करेगा। और चौथा, ईरान इजराइल को भी मान्यता दे देगा। और वो ये सारे जो सपने हैं, ये सारी बातें ऐसी हैं जो दुनिया, खासतौर पर पश्चिमी देश, ईरान से सुनना चाहते हैं कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा, इसके बाद ईरान इजराइल को मान्यता दे देगा और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते सुधार लेगा। और ये सारे वादे ईरान के ये जो क्राउन प्रिंस हैं ये पहले ही कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर ख़ामेनी की सरकार गिर जाती है तो ये सारी बातें संभव हैं। एक प्रकार से वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप मुझे सत्ता में ले आइए और मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा, मैं आपके सारे काम, ये सारे बड़े बड़े ऐलान जो हैं, मैं ये सब पूरे कर दूंगा। It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. In diplomacy, relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The state of Israel will be recognized immediately. तो रजा पहलवी जो हैं ये वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए भी और ख़ास तौर पर ईरान के लोगों के लिए। अब ये ईरान तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान में इस समय बाहर से कोई वीडियो अंदर नहीं आ सकता और ईरान के अंदर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इंटरनेट को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन वो जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा पश्चिमी देशों की भाषा है। ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है ये अमेरिका की भाषा है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अमेरिका आज ईरान से सुनना चाहता है। और अमेरिका ये चाहता है कि एक बार अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया तो ईरान चीन से दूर होकर अमेरिका का एक साथी बन जाए, अमेरिका का एलाई बन जाए। और ये सारे वादे रजा पहलवी अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वहाँ पर स्थापित कर देते हैं तो फिर मैं वही करूँगा जो पश्चिमी देश चाहते हैं और अमेरिका चाहता है। एक प्रकार से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है।